आज फिर नैना को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी और वो अपनी स्कूटी को रफ्तार में किए तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ चली जा रही थी। लेकिन उसकी सांसें तेज तब हो गई जब उसे लगा कि एक बार फिर वही शख्स बाइक से उसका पीछा कर रहा है। वही सेम बुलेट की आवाज उसके कानों में चुभ सी रही थी। उसने स्कूटी की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी, लेकिन बुलेट की स्पीड के आगे वो क्या ही कर सकती थी। वो अभी घबरा गई क्योंकि आगे आने वाला रास्ता कुछ दूर तक शहर की भीड़ से एकदम अलग था। नैना का पीछा ये शख्स पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या को भी नहीं। बुलेट कुछ ही पलों में उसकी स्कूटी के बराबर में आ गई और बुलेट पे बैठे उस शख्स ने नैना को घूर के देखा। उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, जिसके कारण नैना का उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था। नैना की घबराहट अभी बहुत बढ़ चुकी थी। तभी अचानक से आती एक कार ने उस शख्स की बुलेट पे हल्की सी टक्कर मारी, जिससे बुलेट का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड के साइड में गिर गई। उस शख्स का पैर बुलेट के नीचे ही दब गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नैना को भी कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी स्कूटी में अचानक से ब्रेक लगा दिया और वो भी गिरते गिरते बची। कार भी एक साइड में रुकी और कार से एक लड़की उतरी, जिसको देख नैना का चेहरा खिल सा गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना की बेस्ट फ्रेंड अनन्या थी। अनन्या गुस्से में उस बुलेट वाले शख्स के पास गई, जो अभी भी बुलेट के नीचे से अपने पैर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बुलेट पे पैर रखते हुए कहा, ओए, दोबारा कभी मेरी दोस्त के आसपास भटकना भी मत। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, नहीं तो ये एक्सीडेंट इतने प्यार से नहीं होगा। वो शख्स घूरती आंखों से अनन्या को देखता रहा, लेकिन उसकी कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद अनन्या रोड क्रॉस करके नैना के पास आई, जो दूसरी तरफ घबराई हुई सी खड़ी थी। क्या यार नैना, तेरा बाप डॉन है फूलपुर गांव का और तू है कि एकदम फट्टू। इन सब लुच्चे लफंगों से डरेगी फिर तो दिल्ली की कभी नहीं बन पाएगी, अनन्या ने नैना के पास आते हुए कहा। नैना अभी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, थैंक्स यार, ये 1-2 दिन से पीछा कर रहा था तो मुझे लगा। तो तुम्हें लगा क्या करेगी मुझे बताकर? खुद संभाल लेगी। लेकिन नहीं संभाल पाई ना। वो तो अच्छा हुआ, शालिनी ने बता दिया मुझे कि कोई तेरा पीछा कर रहा था। नहीं तो वैसे डोंट वरी, जब तक तेरी ये दोस्त जिंदा है तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। सपनों में भी नहीं। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। अनन्या और नैना की दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में बिताए 3 साल ने ही इनकी दोस्ती बहुत गहरी कर दी थी। जहां अनन्या साउथ दिल्ली की एक रिच और प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करती थी, वहीं नैना उत्तर प्रदेश के फूलपुर गांव की एक टिपिकल फैमिली से। लेकिन नैना ने दिल्ली आकर खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और अभी वो अनन्या की ही रिकमेंडेशन पे उसके फियोन्स मानव की टेक्सटाइल कंपनी में जूनियर मैनेजर के तौर पे काम करती थी। अनन्या खाने की एक बाइट लेते हुए थोड़ा असमंजस में बोली, वैसे कौन था वो? तू जानती है उसे? नैना ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं यार, हमेशा मास्क में देखा उसे, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन तेरी वार्निंग के बाद आई डोंट थिंक वो कभी नजर आएगा। अच्छा चल छोड़, ये बता काम कैसा चल रहा है? मानव बहुत परेशान तो नहीं करता? ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। तो क्या तू उसका भी मुंह तोड़ दोगी? हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए कुछ भी, अनन्या बेबाक सी बोली। ये सुन नैना हंस दी और आगे बोली, पागल है तू एकदम। शादी होने वाली है तेरी उससे, थोड़ा इज्जत से पेश आना शुरू कर। मेरे गांव में तो नाम भी नहीं लेते पति का। अनन्या ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, देख नैना, मेरा फंडा हमेशा टिट फॉर टैट का रहा है। अगर वो मेरी इज्जत करेगा तो मैं भी करूंगी। और अगर उसने कभी तुझे चीट किया तो? नैना ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए पूछा। फिर तो तूने मेरे सारे रूप देखे ही हैं। प्यार में हीर भी बन सकती हूं और धोखा मिला तो 7 खून माफ की प्रियंका चोपड़ा भी। ये बोलकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद ये दोनों यहां से निकल गई। हॉस्टल तक पहुंचते हुए नैना को काफी देर हो गई थी। वो गेट से एंटर कर ही रही थी कि तभी उसे अनन्या के फियोन्स मानव का कॉल आया। ये खड़ूस इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? नैना ने मन ही मन सोचते हुए कॉल रिसीव की तो उधर से आवाज आई, हाय नैना, सॉरी यार इतना लेट नाइट डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे यार तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। नैना ने हैरानी से कहा, हाँ मानव, बोलो ना। उधर से मानव बोला, आई नो, अनन्या को मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानती हो, उसकी पसंद न पसंद समझती हो, इसलिए आई वॉन्ट योर हेल्प टू डिसाइड द वेडिंग वेन्यू। अभी प्रॉब्लम यह है कि कल से मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूं, सो आज ही आई वॉन्ट टू फाइनलाइज दिस। सो कुड यू प्लीज ज्वाइन? मैं लोकेशन भेजता हूं तुम्हें। नैना थोड़ा सोच में पड़ गई। मानव एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज नैना, यू कैन हेल्प मी इन दिस। कल ऑफिस लेट चली जाना। आई विल इन्फॉर्म योर मैनेजर। कुछ सोचकर नैना ने हाँ बोल दिया और फिर वहीं से होटल की तरफ चल दी। लेकिन नैना की लाइफ में शायद आज की रात एक बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था।
वो एक बहुत ही लग्जरी होटल के सामने पहुंची और वहीं बाहर उसे मानव मिल गया। दोनों तुरंत ही होटल के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि होटल के बाहर जीप में बैठे एक शख्स ने उन्हें अंदर जाते हुए देख लिया था। वो आदमी अपने बगल में बैठे आदमी से बोला, अरे ससुरा, ये तो अपनी नैना बिटिया थी। तो वो दूसरा आदमी भी बोला, हाँ लगा तो मुझे भी मन्नू भैया। मन्नू नैना के पिता का राइट हैंड था और वो यहाँ होटल के बाहर एक आदमी के निकलने का वेट कर रहा था जिससे उसे कुछ पैसे वसूलने थे, लेकिन नैना का यहाँ यूं अचानक दिखना मन्नू के अंदर खलबली मचा गया और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए वो होटल के गेट के थोड़ा और करीब जाकर नैना के बाहर निकलने का वेट करने लगा। नैना और मानव करीब आधे घंटे बाद होटल से बाहर हंसते हुए आते दिखे और ये देख तुरंत ही मन्नू ने अपना फोन बाहर निकालकर कैमरा चालू कर लिया। बाहर आकर नैना मानव को हक करके अपनी स्कूटी से वहां से निकल गई। ये सब देखकर मन्नू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। उसने नैना के पिता को पहले तो वो वीडियो भेजा और फिर तुरंत कॉल लगा दिया और उनको सारा माजरा कह सुनाया और फिर फोन रखते हुए बोला, दद्दा आप चिंता न करो, काम हो जाएगा, आप बस तैयारी करो। इसके बाद वो ड्राइविंग सीट पे बैठे आदमी से बोला, वसूली छोड़ो और उस कार वाले का पीछा करो, जल्दी फूलपुर लेकर चलना है उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई दद्दा की बिटिया को गले लगाने की। और इसके बाद वो जीप मानव की कार के पीछे चल दी। सुबह मानव की आंख खुली तो वो एक कमरे में कैद था। उसके हाथ पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था। वो हैरान परेशान सा छटपटाने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को छुड़ा नहीं सका। दिन से शाम हो गई लेकिन उस कमरे में कोई नहीं आया। मानव की भूख और प्यास से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शाम होते ही उसे बाहर काफी चहल पहल सुनाई देने लगी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। डीजे पे जोर जोर से भोजपुरी गाने बज रहे थे। तभी कमरे में मन्नू अपने कुछ लोगों के साथ आया। उसके हाथ में बढ़िया सी शेरवानी थी। चलिए दूल्हे राजा, तैयार हो जाइए फटाफट। इसके बाद मन्नू ने जबरदस्ती करके मानव को शेरवानी पहना दी और फिर बहुत सुंदर से एक मंडप में लाकर बैठा दिया। मानव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे क्यों उठा लाए थे ये लोग। तभी मंडप पे दुल्हन भी आ पहुंची, जो लाल रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी। वो धीमे कदमों से चलकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। मानव ने जब दुल्हन का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी। उसके मुंह से अवाक ही निकला, नैना तुम, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लेकिन तभी पीछे खड़ा मन्नू मानव को बड़े प्यार से कोहनी मारते हुए दबी आवाज में बोला, चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे, समझे। मानव का दिल जोरों से धड़कने लगा और सांसें किसी धौंकनी की तरह तेज तेज चलने लगी थी। वो घबराकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। नैना भी बस नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों के आवाहन के बाद दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, वधू की मांग में अभी आप सिंदूर भरिए। लेकिन मानव के हाथ जैसे सुन्न पड़े हुए थे। उसने अचानक से भड़कते हुए कहा, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। जानते नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक धनराज खन्ना का बेटा हूं मैं। तभी मानव को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे कुछ धंसाया हो। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी पीठ पर रखी दुनाली का एहसास उसे हो गया, जिसका दूसरा सिरा एक 6 फीट लंबे चौड़े किसी दानव नुमा आदमी के हाथ में था। तभी पास ही कुर्सी पर बैठे श्याम किशोर अपनी मूंछें तररते हुए बोले, और तुम नहीं जानत हो हम कौन हैं और क्या कर सकत हैं। ये गांव हमरा है और यहाँ के धनराज खन्ना हम हैं, समझे। ये सुन मानव और ज्यादा भड़कते हुए बोला, ये सब बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। बहुत महंगा पड़ेगा, बर्बाद करके रख दूंगा इस गांव को मैं। और ये कहते कहते वो अपनी जगह से खड़ा होने लगा। मानव अपनी जगह से खड़ा हो ही पाता, तभी नैना उसका हाथ पकड़ते हुए सख्त लहजे में बोली, प्लीज डोंट डू दिस मानव, नहीं तो खड़े होने लायक भी नहीं बचोगे। नैना का ये रूप देख मानव हैरान सा रह गया। तभी पीछे खड़े पहलवान जैसे आदमी ने मानव को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो वहीं गिर गया। और फिर श्याम किशोर बोले, जुबान के बहुत तेज हो जमाई राजा, लेकिन ये फूलपुर है, यहां जुबान और फैसले सिर्फ श्याम किशोर के ही चलत हैं। तो चुपचाप जो पंडित जी निर्देश दे रहे हैं करो, नहीं तो बहुत तरीके हैं आपको दामाद जी बनाने के। इसके बाद पंडित जी ने उसकी तरफ सिंदूर का डिब्बी बढ़ा दी। मानव ने दांत पीसते हुए एक नजर नैना की तरफ घूरा, जो नजरें नीचे किए हुए बैठी थी, और फिर मानव ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। नैना अपने पापा के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मानव की चिंता थी। वो जानती थी कि उसकी फैमिली अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए किस हद तक जा सकती थी। इसके बाद बंदूक की नोक पर मानव ने फेरे भी पूरे किए, लेकिन मन ही मन वो गुस्से से खौल रहा था और नैना को जैसे वो कच्चा चबा जाना चाहता था। शादी की रस्में होने के बाद अभी नैना कमरे में फूलों से सजी सेज पे घबराई हुई सी बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो मानव के गुस्से का सामना करने से डर रही थी। और उससे भी ज्यादा नैना को अनन्या का डर था कि कहीं अगर उसे ये सब पता चला
तो भगवान जाने वो क्या करेगी। नैना ये सब सोच ही रही थी कि तभी मानव की चिल्लाने की आवाज सुनकर नैना तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और सामने का नजारा देख वो सन रह गई। आखिर क्या होगा नैना और मानव की इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम? क्या नैना के पिता मानव को आसानी से अपने गांव से जाने देंगे? क्या होगा जब अनन्या को पता चलेगा मानव की शादी का सच? नैना और मानव को एक साथ देख नैना के पिता ने दोनों की बंदूक की नोक पर शादी करा दी थी। नैना सुहागरात की सेज पर बुरी तरह घबराई हुई बैठी थी, तभी उसे मानव की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर नैना तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और सामने का नजारा देख वो सन रह गई। दो लोग मानव को जबरदस्ती कमरे की तरफ खींच के ला रहे थे। ये देख नैना गुस्से में चिल्लाई, ये क्या तरीका है लाला? तुम्हें पता है कौन है ये तुम्हारे? ये सुन उन लड़कों ने तुरंत मानव को छोड़ दिया। नैना उनकी तरफ देख गुस्से में बोली, अगर ये गलती दोबारा हुई तो तुम्हारी इस बंदूक से तुम्हें ही मार डालूंगी। निकलो अब यहां से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। नैना की बात करने का तरीका देख मानव हैरान रह गया। नैना का ऐसा रूप शायद ही उसने कभी देखा था। मानव ने कमरे में आते ही तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गुस्से में उबलते हुए नैना को गर्दन से पकड़ के दीवार से सटा दिया। नैना की तो जैसे जान हलक में अटक गई। नैना सहमी हुई सी दबी आवाज में बोली, आई एम रियली सॉरी मानव, पर मैं सब ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी। ये सुनकर मानव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोला, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। अभी के अभी यहां से मुझे निकालो, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हारी ही जान ले लूंगा। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? सब समझ आ रहा मुझे। यहां इन गुंडों के सामने तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी और जहां तुम्हें बोलना था वहां सांप सूंघ गया था। अभी के अभी मुझे यहां से निकालो, नहीं तो। नैना रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज आज के दिन यहां रुक जाओ, कल सब ठीक करा दूंगी मैं, प्लीज। लेकिन मानव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, नहीं, तुम मुझे अभी के अभी यहां से निकालोगी, नहीं तो पता चला बंदूक की नोक पे ये लोग मेरी सुहागरात भी करा देंगे तुम्हारे साथ। मुझे बस यहां से जाना है। आई डोंट केयर हु द फक योर डैड इज, बट अगर ये बात मेरे घर वालों तक या फिर अनन्या के घर वालों को पता चली तो सबसे पहले तुम मरोगी और फिर तुम्हारी ये पूरी साइको फैमिली, इसलिए बोल रहा हूं प्लीज लेट मी गो। जहां मानव अंदर कमरे में नैना पे चिल्लाने में मशगूल था, वहीं कमरे के बाहर कान लगाए एक शख्स ये सारी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद वो शख्स श्याम किशोर के कमरे में जा पहुंचा और उनको सारी बात बता दी। वहां श्याम किशोर की पत्नी भी मौजूद थी। ये सुन वो परेशान होती हुई बोली, हमका तो बड़ा डर लग रहा है। कहीं ई लौंडो हमरी लाडो को छोड़ छाड़ दिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे। ये सब सुन श्याम किशोर गुस्से में आंखें तरफते हुए बोले, ई ससुरे की इतनी हिम्मत कि हमारी लाडो पे चिल्लाएगा। अब देखता हूं कैसे ये यहां से जाता है। अब ये लौंडो हमारा घर जमाई बन के यहीं फूलपुर में ही रहेगा। इधर कमरे में मानव गुस्से से पागल हो गया और उसका सारा गुस्सा नैना पे ही निकल रहा था। यार कहाँ आकर फंस गया मैं, सारी गलती मेरी ही है। न मैं तुम्हें वो वेडिंग वेन्यू दिखाने ले जाता और न ये सब होता। मुझे लगा था तुम अनन्या की पसंद को समझने में कुछ हेल्प करोगी, लेकिन तुमने तो अलग ही तरह की चालाकी दिखाई।